Hi guys, welcome to my YouTube channel Life of Pandyas. Yes, you heard it right. हमने 2 months में 500 सब्सक्राइबर्स का सबसे बड़ा माइलस्टोन अचीव कर लिया है और अब हमें इसके आगे और बढ़ना है। तो फ़िलहाल तो मैं आप सबसे यही शेयर करना चाहती हूँ कि मैंने ये 500 सब्सक्राइबर्स तक का सफ़र कैसे अचीव किया, मैंने क्या टिप्स यूज़ किए थे, क्या मेरी लाइफ में चेंजेस आए थे, क्या एक्चुअली यूट्यूब हेल्प करता है आपको ग्रो करने के लिए, कौन सी चीज़ें मैंने ऐसी क्या करा था कि मेरे चैनल को इतनी अच्छी ग्रोथ मिली, इतनी जल्दी मैंने ये सब कुछ अचीव किया, मेरी मेंटल हेल्थ पे मुझे क्या इफ़ेक्ट पड़ा, मेरी फैमिली में क्या इफ़ेक्ट पड़ा। ये सब चीज़ों को मैं आज आपसे बिल्कुल रियल, ऑथेंटिक और अनफिल्टर्ड वर्जन आप सबसे शेयर करूँगी सो दैट आपको इस चीज़ का एक बेटर आइडिया मिल सके कि कंटेंट क्रिएशन में आपको आना है, नहीं आना है, और आना है तो आपको क्या करना है, किस चीज़ को आपको फॉलो करना है, कौन से टिप्स आपको यूज़ करनी चाहिए, क्या आपको नहीं करना चाहिए। एक्चुअली मैं आपको इन सब चीज़ों को आज इस वीडियो में सब बताऊंगी कि मैंने 500 सब्सक्राइबर्स तक का ये सफ़र कैसे कंप्लीट किया, वो भी इन जस्ट 2 months। सो एवरीथिंग अनफिल्टर्ड टुडे। आप सबको मैं एक क्विक इंट्रोडक्शन दे देती हूँ अपने बारे में, ताकि आप लोग पहले मुझे जान लें, फिर मेरी जर्नी जानें कि कंटेंट क्रिएशन में मेरी कैसी जर्नी रही है। सो मैं एक हाउसवाइफ हूँ। आई हैव अ 2.5 year old टॉडलर, मेरे हस्बैंड और मेरी मदर इन लॉ, हम चारों ही साथ में रहते हैं। मैंने कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट किया था क्योंकि मैंने सुना था इसके अंदर कि बहुत पैसा है, बहुत मज़ेदार चीज़ है, इसमें काफ़ी फ़न होता है, तो मैंने भी इसको एक चांस देना चाहा। मैं काफ़ी टाइम से सोच रही थी कि मैं यूट्यूब के लिए यूट्यूब स्टार्ट करती हूँ, यूट्यूब करना चाहती थी मैं पहले से, लेकिन एक पुश नहीं मिल रहा था, मुझे करने के लिए हिम्मत नहीं आ रही थी, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो मैंने फाइनली 2025 में सोचा कि अब मैं इस चीज़ को ट्राई करती हूँ। जनवरी से मैंने सोचा ट्राई करने का और मुझे अप्रैल लग गई इसको एक्चुअली इम्प्लीमेंट करने में। तो येस, मैंने अप्रैल से स्टार्ट किया था अपने यूट्यूब की जर्नी एंड इन जस्ट 2 months मुझे 500 सब्सक्राइबर्स मिले। येस, टुडे इज़ द डे 4th of June जब मैंने अपनी यूट्यूब की जर्नी में लिटरली 500+ सब्सक्राइबर्स गेन कर लिए हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन। मैंने कब से ऐसा सोच के रखा था कि मुझे यूट्यूब करना है, मुझे कंटेंट क्रिएशन करना है। ऑब्वियसली पैसे मिलते हैं इसमें, फ्री में आप कितना ही काम कर लोगे, लेकिन स्टिल मुझे कंटेंट क्रिएशन पसंद भी बहुत है। तो एज इन मुझे अपनी फ़ोटोज़ खींचना पसंद है, मुझे अपने आप को शूट करना पसंद है, मुझे अपनी फैमिली की मेमोरीज़ क्रिएट करना पसंद है। तो ये सब कुछ मुझे ऑलरेडी पसंद था, तो इसलिए मैंने सोचा कि इस चीज़ को क्यों ना मैं यूट्यूब पे पोस्ट करूं, तो शायद मुझे कुछ बेनिफिट मिल जाए। मैंने सोच लिया था कि मैं अगर यूट्यूब को चांस दे रही हूं तो मैं इसको कंसिस्टेंटली बिल्कुल विदाउट फेल डेली अपलोड करूंगी वीडियोज़ को मैं। एंड मैं डिप्रेस नहीं होंगी, मैं रोऊंगी नहीं, जो कि मैं रोई जब भी अगर व्यूज़ नहीं मिलते थे या फिर आपकी वीडियोज़ को बिल्कुल भी कोई देख नहीं रहा है, बिल्कुल वीडियो 0 पे जा रही है, तो मैं डिप्रेस होती थी। बट स्टिल मैंने फिर भी कंसिस्टेंटली वीडियोस को पोस्ट करा। मैंने अपने काफ़ी एफर्ट्स डाले हैं इसमें। डेफिनेटली लोग बोलते हैं कि यूट्यूब तो क्या है, सिर्फ वीडियो बना के आप पोस्ट कर रहे हो। यूट्यूब पे स्क्रॉल करना आसान होता है, शॉर्ट्स को आप इजीली स्क्रॉल कर देते हो, आपको पसंद आ रहा है, नहीं आ रहा है, इजीली सब स्क्रॉल कर देते हैं, लेकिन एक एक शॉर्ट को बनाने में आपको 2 से 3 घंटे लग ही जाते हैं। कहीं नहीं गए, अगर आप प्रॉपर अगर कुछ वीडियो बना रहे हो यूट्यूब वीडियो, तो उसमें तो आपको पूरा दिन चला जाता है उसको एडिट करने में। तो इस चीज़ को भी मैंने फेस किया, बट आई एन्जॉयड इट क्योंकि मुझे ये काम पसंद था, तो मैंने ये करा। मैंने 2 months में 300 वीडियोज़ पोस्ट करे। जो फैमिली कंटेंट था मेरे पास में मैंने सब डाला एंड मेरी ऑडियंस को फैमिली कंटेंट पसंद आ रहा था, तो मैंने वो पोस्ट करा। एंड ऑब्वियसली कुछ टाइमिंग्स भी होते हैं, आपको वो देखने होते हैं कि टाइमिंग्स क्या हैं, तो वो भी मैंने कुछ देखा, कुछ नोटिस किया। वो मुझे एंड में अब मालूम पड़ा है कि इन टाइमिंग्स पे मैंने पोस्ट करा है, तो मेरे व्यूअर्स ज़्यादा देख रहे हैं वो वीडियोज़। तो ऐसे भी कुछ की पॉइंट्स थे जो मैंने अपने चैनल में देखे हैं। तो मैं ये नहीं बोलूँगी कि आपका फर्स्ट वीडियो चल जाएगा, कि आपका सेकेंड वीडियो, कि आपका 100th वीडियो, कि आपका 200th वीडियो चल जाएगा। कुछ भी चल सकता है बीच में। मेरी भी कुछ वीडियोस अचानक ही वायरल हुए हैं, तो उन सब से जैसे आपका वीडियो वायरल होता है तो आपके सब्सक्राइबर्स ऑटोमेटिकली बढ़ते हैं। तो ऐसे ही करके मेरे सब्सक्राइबर्स ने मुझे पसंद किया और मुझे यहाँ तक पहुँचाया। एक्चुअली मैंने क्या पोस्ट किया अपने चैनल पे
कि मैं अगर अपने बच्चे को स्कूल छोड़ने जा रही हूँ तो मैंने उसको शूट किया, मैंने उसके टिफ़िन में क्या रखा है मैंने उसको शूट किया, मैंने घर में क्या बनाया है मैंने वो शूट किया, मैंने डेली व्लॉग्स करे, हम जब जहाँ घूमने जा रहे हैं मैंने उसको शूट किया, सो रहे हैं उसको भी शूट किया, सिर्फ खेल रहे हैं मैंने उसको भी शूट किया, मैंने सब अब जितना मुझसे हो सकता था मैंने वो शूट किया। तो मैंने इन सब चीज़ों के लिए टाइम कैसे निकाला, क्योंकि घर में बच्चा है एंड फैमिली है तो आपको इस चीज़ को एडिट करने के लिए भी टाइम निकालना पड़ता है। तो मैंने दिन में जब इतीश सोता था तब मैंने टाइम निकाला, एंड जब रात में इतीश सोता था तब मैंने टाइम निकाला एडिट करने के लिए, क्योंकि मैं लिटरली 4 to 5 शॉर्ट्स पर डे डालती थी। तो मुझे टाइम इसमें बहुत ज़्यादा चाहिए था, दिक्कत आती थी, लेकिन मैंने करा क्योंकि मुझे ये करना था एंड मुझे ये करना है। तो इस चीज़ को मुझे कंटिन्यू करना है। मैंने ये टारगेट नहीं लिया है कि मुझे ये 3 मंथ्स में या 4 मंथ्स में अगर नहीं मिला तो मैं छोड़ दूँगी। आई वोंट क्विट। एंड जो लोग बोलते हैं कि अपनी नीश ढूंढो, तो ट्रस्ट मी, जब तक आप वीडियोस बनाओगे नहीं, जब तक आप कंसिस्टेंटली पोस्ट करोगे नहीं, तब तक आपको नहीं पता चलेगा कि आपकी नीश क्या है, आपको क्या पसंद है, आपकी ऑडियंस आपकी वीडियोस में क्या देखना चाहती है। सबसे पहले तो आपको पोस्ट करना स्टार्ट करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आपको क्या बनाना पसंद है, द थिंग इज़ आपकी ऑडियंस को क्या देखना पसंद है। तो आपको कंसिस्टेंटली पोस्ट करना पड़ेगा, तब जाके आपको धीरे धीरे पता चलेगा कि आपकी ऑडियंस किस चीज़ में इंटरेस्टेड है। जैसे जैसे आप वीडियोस बनाओगे वैसे वैसे आपको पता चलता जाएगा कि आपकी ऑडियंस क्या देखना चाहती है, और आपको वही बनाना चाहिए जो आपकी ऑडियंस एक्चुअली देखना चाहती है आपकी चैनल पे। तब जाके आपकी ऑडियंस बढ़ेगी, तब जाके आपकी वीडियो को उससे रीच मिलेगी। तो मैंने ये कंटेंट क्रिएशन की जर्नी स्टार्ट क्यों करी और मैंने कैसे क्या करा, मैंने हेल्प किससे ली, तो एवरीथिंग आई डिड ऑन माई ओन। मैंने थोड़ा बहुत अपने हस्बैंड से और अपनी फैमिली से कभी कभार सपोर्ट लिया कि अगर मुझे कुछ मेरा कंटेंट शूट करना है तो अगर बाहर गए हैं तो आप हर जगह ट्राइपॉड लेके नहीं जा सकते हो, और आप घर में भी हर जगह ट्राइपॉड लेके नहीं घूम सकते हो। तो मेरी फैमिली कभी मेरा कंटेंट शूट करना है तो वो कर देती थी, मेरे हस्बैंड मेरे हेल्प करते थे कभी कभी कंटेंट शूट करने में, तो ऐसे मैं मैनेज कर लेती थी। बाकी एडिट मैं खुद ही करती थी। अगर आपके घर में भी कोई मम्मी पापा या भाई बहन कोई भी आपके घर में अगर फैमिली मेम्बर है जो कि आपके वीडियोस को शूट करने में आपकी हेल्प कर सकते हैं, अच्छे एंगल से वो लोग वीडियोस शूट कर सकते हैं, तो डेफिनेटली आप लोग उनकी हेल्प ले सकते हैं। इट विल सेव योर टाइम। और ऐसे ही मैंने भी मॉर्निंग में जब भी मुझे टिफ़िन बनाना होता था या फिर कुछ भी बच्चे के साथ में वीडियो शूट करनी होती थी जिसमें मुझे दिखना बहुत ज़रूरी है, तो मैं अपने मदर इन लॉ को बोलती थी, वो मेरी काफ़ी हेल्प करती थी। एक तो मुझे मोटिवेट करने में और दूसरा मेरे वीडियोस को शूट करने में, तो इससे मुझे काफ़ी हेल्प मिली। सो शूटिंग, एडिटिंग, लाइट्स, कैमरा, इफ़ेक्ट्स, म्यूज़िक, SEO, टैग्स, पोस्टिंग किस टाइम पर पोस्ट करना है आपको, एनालिटिक्स और डिस्क्रिप्शंस, इन सब चीज़ों को मैं देखती थी। एंड ट्रस्ट मी, इट इज़ वेरी हार्ड। कितनी बार मैं पोस्ट करती थी वीडियोस और व्यूज़ नहीं आते थे तो मुझे काफ़ी डिप्रेशन होता था, मैं काफ़ी सैड हो जाती थी कुछ टाइम के लिए। बट थैंक्स टू मदर इन लॉ एंड हस्बैंड जो कि चीयर करने के लिए हमेशा रेडी रहते थे, तो मैं वापस से फिर नॉर्मल हो जाती थी, क्योंकि मुझे तो कंसिस्टेंटली पोस्ट करना था। एनी हाउ ये मैंने सोच लिया था कि मुझे पोस्ट करना है। मुझे बाय टाइम पता चला कि मेरी ऑडियंस को एक्चुअली किस टाइम पर मेरी ऑडियंस एक्टिव रहती है, तो मुझे बाय टाइम ये चीज़ पता चली है। एंड मैं ये सबको यही सजेस्ट करूँगी कि पहले आप स्टार्ट कीजिए, पहले आप स्टार्ट कीजिए, उसके बाद आपको पता चलेगा कि आपकी ऑडियंस क्या देखना चाहती है और किस टाइम पर आपकी ऑडियंस एक्टिव है और कैसे आप इस चीज़ में ग्रोथ पा सकते हैं। यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, कंटेंट क्रिएशन एक ऐसी जर्नी है जहाँ पर रिस्क फैक्टर बहुत है, या तो आर या तो पार। मतलब या तो आपकी चैनल बहुत जल्दी आपकी रीच पकड़ लेगा अगर आपके कंटेंट बहुत अच्छा है, बहुत धांसू कंटेंट अगर आपका है तो आपकी चैनल को बहुत जल्दी रीच मिल जाएगी, और अगर नहीं मिलेगी तो कुछ नहीं हो सकता। लेकिन अगर आप ये सोच के चल रहे हैं कि सिर्फ इससे पैसा कमाना है आपको, तब तो फिर आप इस चैनल को इसको आप एक चांस नहीं दे सकते। बट अगर आप ये सोच के चल रहे हैं कि यूट्यूब में आपके पैसे के साथ साथ आपको मेमोरीज़ भी मिल रही हैं, आपकी अच्छी एक पूरी एल्बम क्रिएट हो रही है, तब तो आप इस चीज़ को एक चांस दे सकते हैं। मैं मेरा बता सकती हूँ कि अगर मेरी वीडियोस जिस दिन चल जाती थी
उस दिन तो आई यूज़ टू बी सुपर हैप्पी कि मतलब कुछ भी करा लो मुझसे, मैं बहुत खुश होती थी उस दिन। लेकिन अगर जिस दिन नहीं होता था उस दिन डिप्रेशन भी बहुत आता था। और ऐसा ही है यूट्यूब में कि अगर आपकी वीडियोस चल गई तो आपका चैनल जल्दी ग्रो कर जाएगा। अगर आपको कोई अच्छा बैकग्राउंड है तब तो वेल एंड गुड, लेकिन अगर नहीं है, आप एक कॉमन पर्सन है, तो इस चीज़ में पेशेंस की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। पेशेंस बहुत चाहिए और कंसिस्टेंसी, मतलब आपको रेगुलरली फ्रीक्वेंटली वीडियोस पोस्ट करनी है। मैं ये नहीं बोलूँगी कि मेरी तरह 4 to 5 शॉर्ट्स पर डे आपको पोस्ट करने हैं, ये तो मैंने अपने लिए टारगेट लिया था। लेकिन आपको एक दिन में 1 शॉर्ट तो एटलीस्ट अपलोड करना ही चाहिए, और ऐसा भी नहीं तो वीक में 4 शॉर्ट्स तो अपलोड करना ही चाहिए, जिससे कि आपको आपकी रीच अच्छी मिलेगी। यूट्यूब में कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है, आपको करना ही पड़ेगा, नहीं तो आपको यूट्यूब इतना रिकमेंड नहीं करेगा। टॉकिंग अबाउट माई मेंटल हेल्थ, तो सबसे पहले आप आइडिएशन करो कि आपको बनाना क्या है, उसके बाद में उसकी आप स्क्रिप्ट लिखो, उसके बाद में आप उसको शूट करो, उसकी आप डिस्क्रिप्शन लिखो, उसकी आप कीवर्ड्स देखो, आप उसको पोस्ट करो, उसके बाद में आप उसको यूट्यूब एनालिटिक्स में जाके उसको देखो कि भैया उसमें कितनी एंगेजमेंट मिल रही है। तो देखो टाइम कंज्यूमिंग तो बहुत है, मतलब मैं पूरे दिन मेरा टाइम सिर्फ मेरा ब्रेन यहीं चलता था कि मुझे यूट्यूब, क्योंकि पूरे टाइम मैं इसी में ही लगी रहती थी। जैसे ही मुझे टाइम मिलता था मैं तुरंत फ़ोन लेके बैठ जाती थी टू एडिट, क्योंकि वॉइस ओवर देना है, क्या बोलना है, क्या लिखना है, क्या सोचना है, बनाना क्या है सबसे पहले, तो ये इस चीज़ में टाइम तो लगता है। एंड इतना आप चैलेंज फेस करने के बावजूद भी पीपल यूज़ टू स्क्रॉल, बहुत जल्दी सब लोग स्क्रॉल करते हैं, क्योंकि आजकल ज़माना बहुत फास्ट है। पीपल यूज़ टू स्क्रॉल वेरी फास्ट, मतलब फटाफट बताओ क्या दिखाना है, क्या बताना है, नहीं तो हम स्क्रॉल कर देंगे। मतलब एक शॉर्ट को बनाने में मुझे पूरा 2 घंटे लग जाते थे, या इनफैक्ट मैं तो 4 से 5 शॉर्ट्स बनाती थी, तो मुझे पूरा दिन ही मैं यूट्यूब को देती थी अपना। इसीलिए मैंने 2 महीने में 500+ सब्सक्राइबर्स अचीव करे। एंड लॉन्ग फॉर्म वीडियोस को तो मैं उसमें आप बोल ही नहीं सकते हो, मुझे 1 से 2 दिन लगते थे, क्योंकि मैं शॉर्ट्स को ही अपना पूरा दिन दे देती थी। तो मैं आधा घंटा या 1 घंटा दिन में निकालती थी कि मैं उस लॉन्ग फॉर्म वीडियो को एडिट करूं, क्योंकि शूट करना, फिर एडिट करना, वॉइस ओवर देना, उसमें लिखना और स्क्रिप्ट लिखना, बोलना क्या है, सब कुछ में बहुत टाइम जाता था। एंड सब लोग इसीलिए उसको स्क्रॉल कर देते हैं। बट स्टिल आपको रेगुलरली बनाना है, ताकि आपको पता चले कि एक्चुअली आपकी ऑडियंस क्या देखना चाहती है, किस चीज़ में आपका वीडियो चल जाए। इट इज़ लाइक कभी भी कुछ भी हो सकता है, तो आपको वीडियोस पोस्ट करते रहना है। आपको नहीं पता चलेगा कि कौन सी वीडियो से आपको सक्सेस मिल रही है, तो आपको रेगुलरली पोस्ट करते रहना है। एंड अब हार नहीं माननी है, डोंट क्विट। मैंने भी बिल्कुल क्विट नहीं करा, मैंने 4 to 5 शॉर्ट्स डाले हैं। अब जाके मैंने इस चीज़ में थोड़ा सा ब्रेक लिया है कि अब मैं थोड़े डालूँगी, क्योंकि अब मुझे पता चल रहा है कि एक्चुअली मेरी ऑडियंस क्या देखना चाहती है मुझसे, एंड वो कौन से टाइम पर एक्टिव रहती है। इस चीज़ को मैंने करते करते ही सीखा है, करते करते ही पहचाना है। तो आप लोग भी पहले स्टार्ट कीजिए, एंड फिर आपको पता चलेगा कि आपकी ऑडियंस क्या देखना चाहती है। इस कंटेंट क्रिएशन वर्थ इट? अगर आप YouTube इसलिए स्टार्ट कर रहे हैं कि आपको पैसे मिले और आप YouTube एंजॉय करते हैं, कंटेंट क्रिएशन आप एंजॉय करते हैं, अपने आप को शूट करना, अपनी फैमिली को शूट करना आपको पसंद है, तब तो आप ये बिल्कुल कर सकते हैं। बिल्कुल कंटेंट क्रिएशन आपके लिए है, आप इसको एक चांस ज़रूर दे सकते हैं। लेकिन अगर आपका ये गोल है कि आपको सिर्फ पैसे कमाने हैं YouTube से, तो नो, बिल्कुल भी नहीं। इसमें बहुत रिस्क फैक्टर है और कोई गारंटी नहीं है कि आपको इससे एंड रिजल्ट्स अच्छे मिलेंगे ही मिलेंगे। इसमें सब कहते हैं कि इसने इतने करोड़ कमा लिए, इसने इतने मिलियंस कमा लिए, तो ऐसा नहीं होता है। इट टेक्स टाइम, इट टेक्स पेशेंस, तब जाके आपको सक्सेस मिलती है, वो भी आफ्टर 2 to 3 years ऑफ रेगुलर कंसिस्टेंटली पोस्टिंग वीडियोस, तब जाके आपको कुछ इसमें अचीव होता है। तो मेरी स्ट्रैटेजी इसमें यही थी कि मैंने 4 to 5 शॉर्ट्स इसमें अपलोड किए थे। लॉन्ग फॉर्म वीडियोस भी मुझे हफ्ते में 2 अपलोड करना ही था, कि मैंने सोच लिया था कि मुझे कैसे भी दो तो अपलोड करने ही हैं। मैं कहीं भी जाती थी तो मैं अपना कैमरा साथ में लेके जाती थी, कैमरा एज इन माई फ़ोन मैं साथ में उसको रखती थी, एंड पूरे टाइम मेरा शूट मोड ऑन रहता था कि मुझे जो भी है मुझे बस शूट करना है। एंड मैं उसको फिर लेकर एडिट करती थी, बैठती थी, जैसे कि अ डे इन माई लाइफ, कि स्कूल छोड़ने जाना है, टिफ़िन बनाना है, घर लेके आना है, फिर खाना खिलाना, पूरा चैलेंज वीडियोस शूट करती थी मैं बच्चों के साथ में। मैं रूम डेकोरेशन, अलमीरा ऑर्गेनाइजेशन, तो इस टाइप से मैंने वीडियोस बनाए थे। एंड व्हाट एक्चुअली वर्कड फॉर मी
तो मैं यही बोलूँगी कि आप सबसे पहले स्टार्ट कीजिए, कंसिस्टेंट रहिए, कंसिस्टेंसी इज़ द की। बिल्कुल आप इसमें ब्रेक नहीं ले सकते हैं, क्योंकि यूट्यूब का यही एक फंडा है कि आपको इसमें लगातार वीडियोस पोस्ट करनी है एंड उसको आपको टाइम देना पड़ेगा, आपको एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे अपने, तब जाके ही आपके चैनल को कुछ रीच मिलेगी। एंड उसकी बात अपने डिस्क्रिप्शंस कि डिस्क्रिप्शन में आप क्या लिखते हैं, कौन से कीवर्ड्स का आप यूज़ करते हैं, कौन से हैशटैग्स का आप यूज़ करते हैं। थर्ड पॉइंट इज़ ट्रेंडिंग म्यूज़िक। ट्रेंडिंग म्यूज़िक बहुत ज़रूरी है कि मतलब कौन सा म्यूज़िक अभी ट्रेंड में चल रहा है, आपको देखना है कि अभी क्या ट्रेंड में चल रहा है, उस हिसाब से ही आपको वीडियोस पोस्ट करने हैं। तो ये भी आपको काफ़ी हेल्प करता है एंगेजमेंट और ऑडियंस तक पहुंचने में। तो ये सब कुछ मैंने भी काफ़ी किया एंड इस चीज़ ने ही मुझे बहुत फ़ायदा दिया है। मैंने भी अपने यूट्यूब की जर्नी को स्टार्ट करने के लिए काफ़ी टाइम से सोच रखा था कि मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, लेकिन मैं ये कर नहीं पा रही थी, मैं हिम्मत नहीं लेके आ पा रही थी, करूँ नहीं करूँ ये सोच रही थी। फाइनली मैंने 2025 में ये चीज़ की एक वो ली कि मुझे करना है। उसको स्टार्ट करने में भी मैंने 2-3 महीने एक्स्ट्रा लगा दिए। मैंने अप्रैल में ये चीज़ स्टार्ट किया और फाइनली 2 महीने हो चुके हैं। मैंने जहाँ जाती थी मैं वो शूट करती थी एंड इसके अंदर आपको थोड़ा बेशरम बनना पड़ता है। आपको जहाँ जाना है वो चीज़ें शूट करनी है। सब देखते थे मुझे कि क्या कैमरा लेके बैठी रहती है, क्या कैमरा लेके पूरा टाइम शूट करती रहती है, लेकिन मैं ये करती थी क्योंकि मुझे ये करना था। और अगर आपको ये कंटेंट क्रिएशन पसंद है, आपको वीडियोस को बनाना पसंद है, आपको खुद को शूट करना पसंद है, तो ये आपके लिए है। आप बिल्कुल इसको एक ट्राई दे सकते हैं। जैसे मैंने अपनी कंटेंट क्रिएशन की जर्नी एकदम रैंडमली एक दिन स्टार्ट कर दी थी, वैसे ही आप लोगों को भी स्टार्ट करना चाहिए। आई एम श्योर आप लोग बहुत टैलेंटेड हैं, आप लोगों को भी इसको एक ट्राई देना चाहिए जैसे मैंने दिया एंड मैं आज यहाँ पर हूँ। एंड आई होप मुझे आप लोग ऐसे ही प्यार देते रहेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल लाइफ ऑफ पांड्यास। बाय गाइस।